अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भुजिया की रेसिपी, जो कि हर रोज़ हर वक्त खाने के लिए हम लोग बेचैन रहते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पराठे के साथ, नाश्ते में या फिर दोपहर में कभी सालन ना हो तो फिर इसको बनाया जाता है। झटपट से ये बन जाती है और जब कभी किसी भी चीज़ को दिल ना करे फिर भी ये हाज़िर हो जाती है और इसका जैसे ही ज़हन में आता है तो सबका दिल करने लग जाता है। तो ये भुजिया बड़ी ही आसान तरीके से बनाएंगे हम। इसके लिए हमने क्वार्टर कप ऑयल ले लिया है एक पैन के अंदर, इसको गर्म कर लिया और अब इसके अंदर 2 बड़े-बड़े प्याज बिल्कुल बारीक काट के डाल दिए और इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर मिर्च मसाले डालेंगे। वही नॉर्मल मसाले हैं जो हम डालते हैं हर हांडी के अंदर। मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है और दड़ा मिर्चें हैं। ये हमने सारी चीज़ें 1 टीस्पून डाली हैं और हल्दी हाफ टी स्पून है। ये एक टमाटर है और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, जितनी दिल करे डाल लें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने इसके अंदर 4-5 डाल दी हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई। और ये है अदरक, ये हमने हाफ इंच का टुकड़ा लिया था जिसको अच्छे से बारीक कूट के डाल दिया है और अब इसको अच्छे से भून रहे हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत अच्छा सा ये भून रहा है। बिल्कुल टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं, मिल चुके हैं। थोड़ा सा हमने पानी इसके अंदर डाला है, बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर, और ये मसाला बिल्कुल अच्छा सा यकजान सा हो चुका है। टमाटर के पानी में ही ज़्यादा ये घुला है और अब ये बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा सा इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया। अब ये हमने आलू लिए हैं 2 बड़े प्याज से और 2 ही बड़े आलू थे। इनको भी हमने प्याज के साइज़ का ही काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हमने 1 कप के बराबर डाल दिया है पानी, क्योंकि इनको हमने गलाना है अब अच्छे से। आलू जब हमारे गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। इसको हम कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि हमारे आलू गल जाए। स्लो फ्लेम पे रख दिया था इसको और अब हम चेक करेंगे कि हमारे आलू गल चुके हैं। अगर आलू गल चुके होंगे तो फिर इसके अंदर अंडे डाल देंगे, नहीं तो अभी थोड़ी देर इसको पकने देंगे। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये हमने अंडे लिए हैं 5 अदद। इनको हम एक एक करके बीच में डालते जाएंगे। अगर आपके बाज़ार के अंडे हों तो उनको आप सेपरेट ही तोड़ के अलग किसी बर्तन के अंदर तोड़ के पहले से देख लें, कोई गंदा ना हो, कोई ख़राब ना हो, तो फिर डालें, नहीं तो सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। ये हमारे घर के अंडे हैं, हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। ये हमें पता है कि ये बिल्कुल ताज़े हैं, तो इसलिए हमने ये सारे ही इसके अंदर ही तोड़ दिए हैं। तो अब इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम को हमने लो कर दिया है और 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया था। अब इसको ऐसा ऐसा से हिलाएंगे ताकि इसके बड़े बड़े से चंक्स बन जाएं और ये बहुत ही अच्छे मज़े के लगें। तो इस तरह से हम बिल्कुल स्लो मोशन में इसको डोई को हिलाएंगे ताकि अच्छी सी ये मिक्सिंग हो जाए। तो मीडियम फ्लेम है, नीचे हमने बिल्कुल लाइट सी फ्लेम रखी हुई है। बड़ा ही मज़ेदार इसका टेस्ट लग रहा है, देखने में बड़ी ही मज़े की ये भुजिया है और ये हर वक्त ही अच्छी लगती है। जब भी कभी कुछ भी खाने को दिल ना करे तो ये बना लें और ये बड़ी आसानी से बन जाती है और खाने में भी बड़ा ही मज़ा आता है, चाहे रोटी हो या फिर पराठा हो। ये हमने गरम मसाला डाल दिया है और ये है धनिया, हमने ड्राई करके रखा हुआ है। जब कभी ना हो घर में फ्रेश धनिया तो हम ये डाल लेते हैं, इसका बड़ा ही फ़ायदा रहता है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी, क्योंकि वो भी अच्छी लगती हैं जब मुँह में आती हैं, तो फिर एंड पे भी डालें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो हमने वो भी डाल देनी है और ये हमारा सालन जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हमने एक बार फिर दम पे रख दिया है और ये अब हमारा सालन खाने के लिए रेडी है। हमने इसके साथ पराठा बना लिया है और पराठे के ऊपर डाल के खा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लगता है। तो बच्चे और बड़े सबका ये पसंदीदा सालन है, सबकी ये पसंदीदा भुजिया है। कुछ भी खाने को दिल ना करे, कुछ भी घर में ना हो, अंडे हों और आलू हों, इनको बना के जल्दी जल्दी से सर्व कर दें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई घर में सब्ज़ी नहीं होती, तो ये बड़े काम की चीज़ है। ब्रेड के साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं और रोटी के साथ भी ये मज़ेदार लगते हैं और छोटे बड़े सब की पसंदीदा चीज़ है।
तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमने इसको बनाया है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।